हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 मई 2020 है। आज हम 8 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम इन प्लेटफॉर्म पर आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज लॉन्च्ड द आयुष कवच कोविड ऐप दैट विल प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है जो हेल्थ रिलेटेड टिप्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया जो कोरोना वायरस पेंडेमिक डिसीज के दौरान लोगों को हेल्थ रिलेटेड टिप्स और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोरोना वायरस से कैसे बीट करना है या उससे कैसे फाइट करनी है, तो इसके लिए आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स प्रोवाइड करेगा, जिसमें बताएगा कि आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम कैसे इंप्रूव करना है। और ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसके माध्यम से आपको गाइड करेगा। और साथ ही साथ जैसे आमतौर पर यदि आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव करना है तो इसके लिए आप तुलसी, लौंग, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इंप्रूव होगा। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट के माध्यम से एडवाइस भी ले सकते हैं। और ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है, ये आयुष डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको डेवलप किया है। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। यहाँ के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आयुष कवच कोविड ऐप ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम निगाह टू सेंसिटाइज एंड एजुकेट द फैमिली मेंबर ऑफ द पीपल कमिंग टू द स्टेट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है निगाह, जिसके माध्यम से लोगों के फैमिली मेंबर्स को सेंसिटाइज और एजुकेट करेगा जो लोग देश के अन्य स्टेट से आए हैं। तो आपसे पूछा है ये जो नया प्रोग्राम है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। देखो, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने देश के अन्य स्टेट से आने वाले लोगों के फैमिली मेंबर्स को सेंसिटाइज और एजुकेट करने के लिए निगाह प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और इस प्रोग्राम को आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखो, आशा वर्कर हैं, यानी जो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनके माध्यम से इस प्रोग्राम के अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ओके, जिससे कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्हें गाइड किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए भी कहा जाएगा, जिससे कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक डिजीज है इससे बचा जा सके, ओके। और यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन को फॉलो नहीं करता है तो पंचायती राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, निगाह यानी कि जो लोग बाहर से आए हैं उन पर इस प्रोग्राम के माध्यम से निगरानी की जाएगी कि वह क्वारंटाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या वह क्वारंटाइन या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोग्राम है निगाह, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। इसके माध्यम से जो अर्बन एरियाज के पर्सन हैं उनको 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके माध्यम से स्टेट के जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उनको 120 दिन का रोजगार की गारंटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक संजीवनी ओपीडी को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोगों को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर के द्वारा जो मेडिकल या जो हेल्थ कंसल्टेशन जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की समर सीजन की कैपिटल है शिमला और विंटर सीजन की कैपिटल है धर्मशाला, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है निगाह, जिसके माध्यम से जो लोग अदर स्टेट से आए हुए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को सेंसिटाइज और एजुकेट किया जाएगा, जिससे कि कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको फैलने से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन CM ऐप विद द एम टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर इन द स्टेट। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है CM ऐप, जिसके माध्यम से जो स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर नीड्स को मॉनिटर किया जा सके। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है CMAPP, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। इसके माध्यम से जो फार्मर हैं उनकी एग्रीकल्चर नीड्स को मॉनिटर किया जाएगा, जिससे कि उनका जो प्रोक्योरमेंट है या जो कॉस्ट है या जो उनकी फार्म प्रोड्यूस है उसको मॉनिटर किया जाए या उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड किया जाए। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो रेस्पेक्टिव ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा सेल्स और प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, एग्रीकल्चर का क्या लेवल है, उसको मॉनिटर किया जाएगा डेली बेसिस पर। तो आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार ने CMAPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिससे कि फार्मर्स की जो सेल्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है या जो एग्रीकल्चर का लेवल है उसको डेली बेसिस पर मॉनिटर किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ की कैपिटल है अमरावती, और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ का स्टेट फ्रूट है मैंगो यानी आम, और यहाँ का स्टेट ट्री है नीम का पेड़। यहाँ के कुछ प्रमुख डैम हैं जैसे नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम और पोलावरम डैम। तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जैसे नागार्जुन डैम, श्रीशैलम डैम और पोलावरम डैम। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। इसके माध्यम से जो फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर नीड्स को डेली बेसिस पर मॉनिटर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वार हीरो। यानी एक बुक है जिसका टाइटल है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो। तो इस बुक के ऑथर कौन हैं? तो इस बुक के ऑथर हैं कॉलोनेल VN थापर और नेहा द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है, एक बुक है जिसका टाइटल है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो। तो इस बुक को कॉलोनियल VN थापर जो विजयंत के फादर हैं और नेहा द्विवेदी ने इस बुक को लिखा है। इस बुक की जो ई बुक है ये 15 मई को पब्लिश की जाएगी और इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बुक है ये VN थापर और नेहा द्विवेदी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज रिसीव्ड यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी किस व्यक्ति ने यंग कैरियर अवार्ड 2020 रिसीव किया है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? तो ये किया है सौरभ लोढ़ा ने। देखो, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने यंग कैरियर अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया, जो इन्हें नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड किया गया है। ये जो अवार्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड किया है। इसके अंतर्गत इनका जो कंट्रीब्यूशन था 2 डायमेंशनल 1 डार्क वॉल मटेरियल्स के लिए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे कि जो सिलिकॉन और जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक है इसके माध्यम से लॉजिक ट्रांजिस्टर्स को इन्होंने डेवलप किया। तो इसके चलते इन्हें यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये मिला है सौरभ लोढ़ा को, यानी यंग कैरियर अवार्ड 2020 ये सौरभ लोढ़ा को दिया गया। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इसके सेक्रेटरी हैं आशुतोष शर्मा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सौरभ लोढ़ा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, यानी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को आरबीआई का डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट किया है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज जो 1988 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ऑफिसर हैं, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया है और इन्होंने अतानु चक्रवर्ती का स्थान लिया है जो 30 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है कृष्णन रामचंद्रन। देखो, कृष्णन रामचंद्रन को हाल ही में मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। तो आपको ध्यान रखना है कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत डायनामिक लिमिटेड साइन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूट टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, यानी भारत डायनामिक लिमिटेड ने किस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है? वह कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए वेंटिलेटर को मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ। देखिए, भारत डायनामिक लिमिटेड ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके माध्यम से लार्ज स्केल पर जो वेंटिलेटर हैं उनको नोका रोबोटिक्स के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो पुणे महाराष्ट्र बेस है। इसके माध्यम से जो वेंटिलेटर हैं इनको अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोड्यूस किया जाएगा या मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे कि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको मेक इन इंडिया के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जा सके, जिससे कि लोगों को चीप रेट पर कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको ट्रीटमेंट करने में हेल्प की जा सके। तो आपको ध्यान रखना है भारत डायनामिक लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके माध्यम से अफोर्डेबल प्राइस पर जो वेंटिलेटर हैं उनको मैन्युफैक्चर करेगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है डीपीएस नेगी को, यानी डीपीएस नेगी ये 1985 के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हैं। इन्हें लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है और इन्होंने बीएन नंदा का स्थान लिया है। तो आपको ध्यान रखना है लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में डीपीएस नेगी को अपॉइंट किया है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं उनका नाम है संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज साइंड एमओयू विद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट, यानी उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है जो पीपीई किट्स को रीयूजेबल करने के लिए डेवलप करेगा। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। देखिए, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके माध्यम से जो यूनिक प्रोटोटाइप मटेरियल्स हैं उनकी रिसर्च और उनको डेवलप किया जाएगा, जिससे कि जो पीपीई किट है यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनको वॉश किया जा सके और साथ ही साथ उसको रीयूज किया जा सके, जिससे कि जो कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है उसको ट्रीट करने के दौरान इस पीपीई किट को और मास्क को यूज किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी दिल्ली ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके माध्यम से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं और जो मास्क हैं उनको डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ उनको पीपीई किट वह वॉशेबल होगी और साथ ही साथ वह अगेन यूजेबल होगी, जिससे कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इस पीपीई किट को यूज किया जाए और जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प मिल सके। तो आपको ध्यान रखना है ये आईआईटी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ एमओयू साइन किया है। अब बात करते हैं हम पीएनबी एचएफएल की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं नीरज व्यास।
नीरज व्यास, जिनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच फाउंडेशन हैज लॉन्च वर्चुअली द सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन टू एंश्योर वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि नीति आयोग ने किस फाउंडेशन के साथ एसोसिएशन किया है जिसमें उन्होंने मिलकर वर्चुअली सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन को स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से जो कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है उसके दौरान जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी सुरक्षा की जाए। तो आपसे पूछा है नीति आयोग ने किस फाउंडेशन के साथ एसोसिएशन किया है, तो ये किया है पिरामल फाउंडेशन के साथ। देखिए, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने पिरामिल फाउंडेशन के साथ एसोसिएशन किया है, जिसमें उन्होंने वर्चुअली सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके दौरान जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी सुरक्षा की जाए और साथ ही साथ जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो उनकी हेल्थ है उनका ख्याल रखा जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ये पिरामिल फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ एसोसिएशन किया है, जिसमें उन्होंने मिलकर सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कि पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसे रीअपॉइंट किया है, तो ये किया है अधीर रंजन चौधरी को। देखो, अधीर रंजन चौधरी, इन्हें पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन के रूप में रीअपॉइंट किया है। ये कांग्रेस के लीडर हैं और ये पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेटफॉर्म विच हैज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस। यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 के दौरान ड्रोन्स के माध्यम से उन्हें फास्ट ट्रैक रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। तो आपसे पूछा है इस पोर्टल का नाम क्या है, तो ये है गरुड़ पोर्टल। यानी गरुड़ पोर्टल की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मिलकर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसके दौरान ड्रोन ऑपरेशंस के माध्यम से फास्ट ट्रैक तरीके से रिलीफ को प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, इस पोर्टल का नाम है गरुड़ पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 इंडियन नवल शिप विच हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन फ्रॉम मालदीव। यानी कि भारत की 2 नवल शिप हैं जिन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु में पार्टिसिपेट किया है, जिसके माध्यम से मालदीव से इंडियन सिटीजन्स को लाया जा सके। तो आपसे पूछा है ये जो 2 नवल शिप हैं इनका नाम क्या है, तो ये है INS मगर और INS जलस्वा। यानी कि इंडियन नवल शिप जिसका नाम है INS मगर और INS जलस्वा, इन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया। इसके माध्यम से जो मालदीव के अंदर जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके। अब बात करते हैं हम INS मगर की। देखो, INS मगर को 1987 में कमीशन किया गया। ओके, और ये जो INS मगर है लीड शिप है जो इंडियन नेवी के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है। और सेकंड है आपकी INS जलस्वा। INS जलस्वा को 2005 में प्रोक्योर किया गया और ये USA के माध्यम से प्रोवाइड की गई और इसे इंडियन नेवी में 2007 में कमीशन किया गया। इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 1000 लोगों की इसकी कैपेसिटी है, यानी इसके माध्यम से 1000 लोगों को लाया जा सकता है। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ करेंसी चलती है रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत इंडिया की इंडियन नवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके माध्यम से मालदीव से इंडियन सिटीजन्स को भारत सुरक्षित लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रिटी बायोलॉजी साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ नो हाउ फैसिलिटी फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने निम्न में से किस फर्म के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें वह नो हाउ फैसिलिटी को लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो कोविड-19 है उसको डायग्नोसिस की हेल्प से रैपिडली
ट्रीट किया जा सके। तो आपसे पूछा है ये किस फर्म ने एमओयू साइन किया है, तो ये किया है टाटा सन्स ने, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रिटी बायोलॉजी ने टाटा सन्स के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके माध्यम से जो कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको डायग्नोसिस तरीके से नो हाउ फैसिलिटी के माध्यम से ट्रीट किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पार्टनरशिप की है या ये जो एमओयू साइन किया है ये किया है टाटा सन्स ने। अगला क्वेश्चन है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट हैज बैंड इजिप्टियन टेनिस प्लेयर डैश फॉर लाइफ आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ नंबर ऑफ मैच फिक्सिंग एंड करप्शन केसेस। यानी टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने इजिप्टियन टेनिस प्लेयर पर लाइफ टाइम के लिए बैन किया है क्योंकि वह मैच फिक्सिंग और नंबर ऑफ करप्शन केसेस में पाए गए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है यूसुफ होशम। यानी टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने इजिप्ट के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है यूसुफ होशम को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उन पर नंबर ऑफ मैच फिक्सिंग और करप्शन केसेस पाए गए, तो इसलिए इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम है यूसुफ होशम। अब बात करते हैं हम इजिप्ट की। तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और यहाँ करेंसी चलती है पौंड और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नुबार पाशा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल नो डाइट डे 2020 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे 2020 ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो ये किया गया 6 मई को, यानी 6 मई को। तो आपको ध्यान रखना है 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे 2020 ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 8 मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।